नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। नहायत ही इज़्ज़त व एहतराम, शर्फ और मज्द के लायक स्टेज पर तशरीफ फरमा सादात किराम, उलमाए इस्लाम और आज की इस तकरीब मुक़द्दस के काबिल क़दर और वाजिबुल एहतराम तमाम शुरका, मैं आज की इस पाकीज़ा तकरीब का यकीनन मेज़बान हूँ और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमा मशाइख मेरे मेहमान हैं, उसी तरह आप भी उलमा जितने भी स्टेज पर बैठे हैं मेरे यमीनो यसार, ये सारे लायक एहतराम हैं। मैं आप सबका बेपनाह शुक्रगुजार हूँ। मेरे लिए हमेशा ये सबसे बड़ी सआदत मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से मौके बारहा यहाँ भी दुनिया भर में और तकरीबन आधी से ज्यादा दुनिया देखने का भी मुझे इत्तफाक हो चुका है। सैकड़ों लोगों से मुलाकातें होती हैं, साहिब शर्फ लोग, साहिब इज्जत लोग, सिर्फ पाकिस्तान नहीं कि इंडिया है और पाकिस्तान है और यहाँ सैयद हैं, यहाँ मुहद्दिस हैं, मुहक्किक हैं, आलिम हैं, शेखुल हदीस हैं, शेखुल कुरान हैं, दुनिया भरी हुई है। अरब पूरा लबरेज है शयूख के साथ। तो सैकड़ों लोगों से जिंदगी में मिलते हैं और सबका अदब, सबका एहतराम और हर सैयद का अदब और एहतराम तहे दिल से करते हैं। जैसा कि हज़रत क़िबला सैयद इम्तियाज शाह साहब ने फरमाया था कि मेरे हज़रत क़िबला गरीब नवाज वालिद गिरामी वो हुजूर क़िबला आलम बाबूजी को जिस निगाह से तकते थे, हर सैयद का एहतराम तो वो करते ही थे, लेकिन जिस निगाह से उन्होंने बाबूजी को देखा था फिर वो नजर उन्होंने किसी पर जिंदगी भर डाली ही नहीं। मैंने अपने कद के बारे में बात की है, मैं कुछ ज्यादा पुराना नहीं हूं, मुझे तो 25 साल हुए हैं सिर्फ इंग्लैंड गए हुए। 25 साल पहले मैं भी यहीं था, तो मैं थोड़ी सी पिछली दहाई की बात कर रहा हूं, उससे भी पीछे, जिसकी सादा उस्मान गनी साहब ने थोड़ा सा आपको झलक दिखाई है। यहाँ बड़े इज्जत वाले उलमा बैठे हैं सारे। आज से 40 साल पहले हमारी अहले सुन्नत की बज़्म का ये रंग नहीं था। जो सोशल मीडिया पर माहौल आप तक रहे हैं, 40 साल पहले ये माहौल नहीं था। मैं ये भी बताऊं कि जिस दिन मैं इंग्लैंड से यहां से इंग्लैंड गया था, उस वक्त जमीयत उलमाए पाकिस्तान रावलपिंडी डिवीजन का सदर मैं था। डिवीजन अल्लामा इमाम शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह जी। माहौल मुख्तलिफ हो गया है, आज मजमा मुख्तलिफ है, लबो लहजा, अंदाज बयान और तरीका दादो तहसीन, हर शय मुख्तलिफ हो चुकी है।
लेकिन बहुत सारी मेरा काम है पॉजिटिविटी तलाश करना। अल्हम्दुलिल्लाह आपके अंदर जोश है, जज्बा है, बलबला है। जो चीज बदली नहीं, हर शय बदली है। जो चीज नहीं बदली है वो जज्बा नहीं बदला है कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ये जो जज्बा है ईमानी है, आज भी अहले सुन्नत के अंदर जिंदा होता है, ये जिंदा है। और ये अहले सुन्नत का ही विरसा है, ये आपका ही विरसा। गिरामी कदर हज़रात, मैं इज्जत वालों से मिलता चला आ रहा हूं खानदानी तौर पर। शराफत वालों, शरीफों, सैयदों के साथ खानदानी ताल्लुक है। मीर अनीस ने कहा था, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, पांचवी पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। पांचवी पुश्त है शब्बीर की मद्दाही। ये मैंने अदद जो पांचवा कहा, ये हकीकी माने नहीं। मैं सही ईमानदारी से कह रहा हूं, खुशामद का मेरा अंदाज बिल्कुल नहीं है। मुझे तो लोग करख्त समझते हैं, ये कड़वा आदमी है। तो कड़वा आदमी खुशामद कहां कर सकता है? यकीन जाने, जिस तरह मेरे बाप ने, मेरे हजरत किबला दादा जान ने जिन पाकों के हाथ में हाथ दिया, आपको अंदाजा है। मेरे वालिद गिरामी का एक जुमला, आपने फरमाया कि मैंने तमाम फनून न सिर्फ पढ़े हैं बल्कि हिफ्ज किए। मेरे हज़रत किबला वालिद गिरामी को फन की किताबें याद थी जी। फरमाया कि मैंने तमाम फनून पढ़े, दोरा हदीस 2 दफा किया, गजाली ज़मां के पास और मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के पास और हजूर शेखुल कुरान के पास। फरमाया जब मैं पूरा पढ़ चुका ना, क्या मुकम्मल आलिम हो चुका, और पढ़ा मैंने पंजाब में है। और उन्होंने एक मिसाल दी छोटी सी, कहा ये पंजाब वो है कि जिथे बंदा सावी समझ लीर बन के लंघे ते लोग आदन पीर है। गल समझ आई? उथे बड़े शरीफ ने, फलाना शरीफ फलाना शरीफ। फरमाया मेरी जिंदगी उन इलाकों में गुजरी है जहां बड़ी दरगाहें हैं और इज्जत वाले हैं वो, लेकिन फरमाया कि मैं सब कुछ पढ़कर जब मैंने बाबूजी को देखा ना, और बाबूजी के हाथ में जब हाथ दिया तो कहा मैंने सारा जहान देख लिया, बाबूजी की जुल्फ जैसी किसी की जुल्फ नहीं, बाबूजी की आंख जैसी किसी की आंख नहीं। वो इतना नाज था अपने पीर पर, आपको क्या अंदाजा। जो हाफिज साहब ने बात की है वो भी मैं आपको दुरुस्त करके सुनाता हूँ। हाफिज साहब ने तो मैंने खुद आंखों से देखा है। मजलिस खत्म हुई है, मजलिस खत्म हुई, हाजी महबूब साहब कोशिश करते थे जल्दी निकल जाते थे, सख्त रश के अंदर। और मुफ्ती अब्दुल शकूर जारवी साहब ने कहा, एक हाजी साहब ने मिसरा पढ़ा तो कवाली में मिसरा, दूसरा मिसरा जो है वो समझ नहीं आता कि कौन सा मिसरा। तो मुफ्ती साहब ने अब्बा जी को कहा, हाजी साहब ने ये जो दूसरा मिसरा पढ़ा है ये समझ नहीं आया। अब मजलिस खत्म हो गई, हाजी साहब निकल पड़े। हाजी साहब, अब रश है ना, हाजी साहब तेज तेज कदम उठा के जा रहे। मैंने अपनी आंखों से देखा, हाजी महबूब साहब कव्वाल है, समझ रहे हैं? मैंने अपने वाले साहब को कसम अल्लाह की देखा है कि उनके पांव को, वो शेखुल कुरान थे, वो शेखुल हदीस थे। आज मौलवियों को पता नहीं अजीब मसाइल पैदा हो मसले पे। एक बात और भी सुन ले, अटक कचहरी चौक के, कचहरी के अंदर एक तारीख थी। सामने से एक बुजुर्ग आए, खसखसी दाढ़ी, पक्का रंग, सर से नंगे, कलफ लगा हुआ यानी खिजाब लगा हुआ, काला पक्का रंग का आदमी, और हाथ में सिगरेट भी लगा। कचहरी के अंदर, कचहरी समझते हैं ना आप, जहां दुनिया होती है, खलकत होती है, और हजरत किबला वाले साहब ने पूरी शान की पगड़ी बांधी। मैं तो अभी स्टेज पे खड़ा आपको आधा नजर आ रहा हूं ना, हाँ वो नजर आता। मैंने खुद देखा, और मैं नया नया खतीब बना था, बंदा नया नवा मौलवी बने, बड़ा टोर होती, गल समझ आई। और तकरीरें हम उस जमाने में याद करते थे।
रटते थे तकरीरें, हमें लफ्ज आते थे, समझ में आई क्या? तो अब मुझे भी तो वही था। मैंने भरी कचहरी में वाले साहब को देखा, वाले साहब कुर्सी में बैठे, वो वहां से जब आए सामने, वाले साहब उठ के आगे जाके उनकी घुटनों को, और मुझे सख्त गुस्सा आया कि ये क्या किया, इतना करो फर वाला आदमी ये क्या कर रहे हैं। और मैंने मूड बनाया, जिस तरह बेटा बनाता है ना अपने बाप से, मैंने एक मूड बनाया और वापसी पे आधे रास्ते तक बात नहीं की कि आपने ये क्या किया है। आदमी सिगरेट हाथ में लगा हुआ, ना सर पे टोपी, ना वज़ा, ना कथा, ना बात, ना चीज, कुछ भी नहीं है, और भरी कचहरी के अंदर आपने उसके घुटने पकड़ लिए, हाथ चूमे, मुझे फरमाने लगे ओ चलिया ए सैयद, समझ आ गया? मुझे फरमाओ चलिया ए सैयद ते स्कूल दे भटियोट स्कूल में मेरे वाले साहब ने प्राइमरी की थी, फरमाने लगे भटियोट मेरे स्कूल दे उस्ताद। आज मजमा बदल गया, माहौल बदल गया है, आपको अंदाजा नहीं है कि ये शख्सियत जो हुजूर नसीर मिल्लत की लख्ते जिगर यहां बैठे हैं, मेरे दिल में इनकी कितनी कदरों की बात। ये हुजूर चिरागे गोलड़ा के लख्ते जिगर, ये बाबूजी की औलाद है, पीर मेरे अली शाह के बेटे बैठे हुए हैं। आपको अपनी खुशकिस्मती का अंदाजा है? कुतुबे आलम आयतुन मिन आयातिल्लाह, हजरत ख्वाजा खाजगां मामूर मिनर रसूल और रईसुल मुजद्दिदीन हजरत पीर सैयदना मेहर अली शाह आपकी औलाद है। मैं बेपनाह आपका शुक्रगुजार हूं और बेपनाह आपका एहसानमंद। मैं, मेरी औलाद, सब आपके खानदान के, आपके बच्चों के हम गुलाम। और ये रस्मी जुमले नहीं, बड़ी मुश्किल से कह रहा हूं। बिल्कुल मेरे बेटे हैं, 3 बेटे, और आला तालीम याफ्ता, आप सबको पता है, बड़ी अल्लाह ने इज्जत दी है। मैंने बच्चों को एक ही बात बताई और सिखाई है, मैंने कहा सारी जिंदगी सैयद का अदब करना है, सैयद का एहतराम करना है, सैयदों की नौकरी करनी है, बस इसके अलावा तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी। ये मैं आपको बता रहा हूं, सादात का अदब और एहतराम खालिस किस्म की रिजवियत है, खालिस किस्म की बरेलवियत है। उलमा बैठे हैं, मुझे ये बताएं, ये शेर जिस ज़ौक़ में कहा गया है, क्या हजरत फाजिले बरेली का मिजाज और तबीयत, उनका मनहज, उनका शौक, उनकी अकीदत, उनका ईमान इस लफ्ज से वाज़िह नहीं होता? सबसे मुश्किल, सबसे सख्त जिंदगी के अंदर वक्त वो आता है और वो आएगा कि जब बंदा रब्बे जुल जलाल की अदालत में कयामत का दिन खड़ा होगा, दुनिया मिट जाएगी, सारा निजाम दरम बरम हो जाएगा, कयामत बर्पा हो जाएगी और रब्बे जुल जलाल की अदालत में बंदा खड़ा हो जाएगा और फैसले का दिन होगा। और उस दिन वो बंदा कितने नाज से कह रहा है, तेरी सरकार में लाता है रजा। ये है इमाम अहले सुन्नत, ये इमाम इश्क़ व मोहब्बत है, ये रिश्वियत है, ये बरेलवियत है। दुनिया मिट गई, जहान खत्म हो गया, अलकारिया को मलकारिया, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, ज़मीन खत्म हो गई, कयामत बर्पा हो गई। आदम से लेकर ईसा इब्न मरियम तक सारे नबी जमा हैं, लगाए हम पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खड़े हैं। और अहमद रजा झोली फैला कर कह रहा है, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। कुछ बात है, कुछ समझ में आई है? ये है हिदायत। अगर आप हिदायत बख्शिश को अव्वल तो आखिर पढ़ें, आपको समझ लगे, और आप बिलखुसूस आला हजरत का सलाम पढ़ें और सलाम की तरतीब पढ़ें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद, जाने रहमत के बाद, जाने कायनात के बाद, सदर कायनात के बाद, इमामुल अंबिया के बाद
बराह रास्त वहां से जब अहमद रजा की तवज्जो इधर हुई, सीधी सैयदा कायनात की बीबी पढ़ने सलाम की बात समझ में आई। तकरीर इंशाअल्लाह कल जुमे पे करूंगा। मैं निहायत इज्जत व एहतराम के साथ आपकी खिदमत में मुल्तमिस हूँ। आपकी करम नवाजी है, बंदे पर एहसान है कि आप यहाँ तशरीफ लाए। मेरे भाई हैं हाफिज अब्दुल रहीम चिश्ती साहब, मेरे भाई हैं, भाइयों जैसे नहीं बल्कि मेरे भाई। इनकी बहुत खिदमत है। इनका सिला सिर्फ इतना काफी है कि चिरागे गोरड़ा के लगते जिगरा, और पहली बार नहीं आए, इससे पहले भी आए, हुजूर जामी जी भी आए। ये इनके एहसानात हैं। अल्लाह आपको सलामत ता क़यामत ता जिंदा